ओ मेरी मटकी में मार गयो ठेला, तेरा मोहन बड़ा अलबेला। और मटकी में मार गयो ठेला, तेरा मोहन बड़ा अलबेला। सररररररर सरररररर रात शाम सपने में, ओ रात शाम सपने में आयो। सररररररर सरररररर सरररररर रात शाम सपने में, ओ रात शाम सपने में आयो। जद शाम मोरी चूनर पकड़ी, जद शाम मोरी चूनर पकड़ी, ओ चूनर पकड़ी चूनर पकड़ी। जद शाम मोरी चूनर पकड़ी, रात शाम सपने, ओ रात शाम सपने में आयो। रात शाम सपने में आयो, ओ रात शाम सपने में आयो। जद शाम मोर भैया पकड़ी, जद शाम मोर भैया पकड़ी, ओ भैया पकड़ी भैया पकड़ी। जद शाम मोर भैया पकड़ी, चूड़ी चूड़ी रात शाम सपने, ओ रात शाम सपने में आयो। ओ रात शाम सपने में आया आ गयो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य वैद्य जी गुरु जी को शाल और नारियल दे करके आशीर्वाद देते हुए सम्मानित कर रहे हैं। सभी जो है वो संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूँ कि मानस की कथा को आगे बढ़ाने की कृपा करें। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज वैद्य जी के चरणों में प्रणाम। श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरौ उद्भवौ स्थितिसंहारकारिणे क्लेशहारिणे सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादं रसेव भाति सकलं
रजो यथा हेरभ्रमा यत्पादपल्लवं मेकमेव हि भवाम्भोधेति तीरशावतां वन्देऽहं तं अशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धम् अतिमञ्जुलमातनोति श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आनंद कंद अखिलाखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वरुणालय कौशल चंद दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तवत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्रों में आप लोग अवगाहन कर रहे हैं। आपके साथ में मैं भी वहीं डुबकियां ले रहा हूँ। बात यह है कि गहरे तालाब में सपाट घाट में पैड़ियों में ये सुविधा नहीं होती। पैड़ियों में एक पैड़ी से दूसरी पैड़ी की दूरी जितनी है सोपान की, एक कदम उतना तो चलना ही पड़ता है अगर पानी में उतरे तो। पशु घाट, दैन्य घाट, सपाट घाट कहिए, जो बालू का सीधा धरातल का घाट है, वहाँ चरण आपके चरणों की दूरी आपके स्वयं की सुविधा के अनुसार है, पहुंच के अनुसार है, शरीर के संभलने के अनुसार है, आपकी क्षमता के अनुसार है। तो आपकी नहीं कहता, हम तो अपने कहते हैं कि अपने जो है अपनी क्षमता तो पशु और दैन्य घाट में ही स्नान करने की है, जिससे जहां जितने सेंटीमीटर भी पानी में घबराहट हो वहां से वापस लौट जाए। उससे आगे जाने में खतरा है। और गोस्वामी जी ने भी इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने घाट को दैन्य घाट कहा, पशु घाट कहा, सपाट घाट कहा। और बाद में जब पता लगा तो थोड़ा थोड़ा इस बात का समर्थन सभी ने कर दिया। कथा कही तो भी कहने के बाद में उन्होंने एक ही बात कही कि हमने कथा कही है, लेकिन वो कैसी है क्या है वो तो आपको पता लगी होगी। और कहीं विस्तार किया, व्यास किया, कहीं समास किया।
कहाँ समास करना चाहिए था, कहाँ व्यास करना चाहिए था, ये काम कोई रूढ़ नहीं है। ये वक्ता श्रोता की पात्रता, क्षमता, पहुंच पर निर्भर करता है कि वो कहाँ व्यास करे और कहाँ समास करे, कहाँ उसका ध्यान किसकी भूमिका पर है। पैर कहा था सपाट घाट में पैर कितना लंबा रखे, ये तो उस पर धरातल पर और उतरने वाले पर निर्भर है, उसकी क्षमता पर निर्भर है। वो कितना धीरे धीरे उतरे, कितना जल्दी उतरे, ये बात प्रत्येक स्नानकर्ता को, जो सोपानों में स्नान करता है उसको भी, और सपाट घाट में जैसे प्रयाग में स्नान करता है उसमें, और हरिद्वार के हर की पैड़ी में स्नान करता है, वो उस दोनों को अनुभव हो जाता है। हम तो सपाट घाट में ही स्नान करने वाले। भगवान कथाकार वहां भी कहते हैं कि व्यास समास, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। व्यास और समास अपनी मति के अनुरूप होते हैं, और वैसे तो अपनी बुद्धि का पता नहीं होता है, सही मायने में अपने आप को जानने वाला भी एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, क्योंकि जीव के लक्षण ही हैं। जीव हैं तो अपने आप को सर्वथा तो नहीं जानते, लेकिन सर्वथा नहीं जानते ऐसा भी नहीं है। इसलिए दोनों के मध्य की बात ये है कि कथा का क्रम 4 घाटों में 3 वक्ताओं के द्वारा इसी दृष्टिकोण से विभक्त हुआ। इसमें यदि इस दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करके देखा जावे तो जीवन भर इसमें अवगाहन करते रहिए, क्योंकि हमारी भूमिकाएं सदा एक सी नहीं रहती। न आयु के साथ इसका संबंध है, न लिंग के साथ इसका संबंध है, न ही किसी शैक्षिक योग्यता के इसके साथ संबंध। ये तो ईमानदारी से वो एकाग्रचित्त होकर के सोचे कि मैं कहाँ हूँ, तो दूसरी बाहर की बात भूल जाता है। रामचरितमानस का यदि देखिए, वो पाठ तो अलग है जो आप कहते हैं हम अखंड पाठ कर लेते हैं, वो पाठ भिन्न है। इसकी विधियों में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग प्रभाव हैं, लेकिन जब जो बड़े तैराक हैं वो पुल पर चढ़ करके ऊपर से उल्टी छलांग लगा करके आनंद लेते। तैराक हैं, पानी में कितनी गहरे जाएंगे उतर के वापस आ जाएंगे, तैर के किनारे लग जाएंगे। वो भी स्नान करते हैं और वो भी स्नान करते हैं। जो नख और उंगलियों के सहारे आगे सरकते हुए थोड़े थोड़े कट तक जल में जा सकते हो, नहीं तो घुटनों तक जल में ही बैठ करके दोनों हाथों से अंजलि से जल लेकर के अपने शरीर पर डाल करके स्नान करके संतुष्ट। अब ये कथा आज इसका कथा का प्राय अंतिम दिन सत्र है। 5-6 दिन जो हुआ वो तो आपके हृदय में है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो मैंने अनुभव किया वो ये किया, सत्य बताऊं कि वास्तव में जैसे श्रोता थे या हैं, उनके अनुरूप में वक्ता नहीं था।
जिस तन्मयता से, जिस निष्ठा से, जिस ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, मैं मेरा कद ओछा समझता हूं उसमें बहुत ही बड़ा, कि मैं उसके अनुरूप नहीं था, लेकिन फिर भी ये देखा नहीं जाता। कथा में गोस्वामी जी ने जो श्रोताओं की भक्ति का उदाहरण दिया, वो उदाहरण ही ऐसा दिया जिससे कि वक्ता दीन न हो। श्रोता की श्रेष्ठता सदा ही रहती है। जिनके श्रवण, एक उदाहरण गोस्वामी जी का आपको बताया था, जिनके श्रवण समुद्र समान और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्रोता के कान श्रवण समुद्र के समान, भक्तों के, उसके अगर अपने बारीकी से जाए तो हर एक में अवगाहन करने की जरूरत है, धीरे उतरने की जरूरत है कि गोस्वामी जी क्या कहते जा रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी सुभागा सरिनाना। पहली उदाहरण में उनकी विशेषताएं, समुद्र का धरातल हिमालय आदि नदियों के उद्गम स्थल से ऊंचा होता है या नीचा होता है? धरातल समुद्र का नीचा होता है या ऊंचा होता है? वो नीचे बैठते हैं, नीचे रहते हैं, लेकिन उनका परिमाण क्या है? धरती पर भी परिमाण यह है कि 1/3 तो धरती पहाड़ सारे और 1/4 और 3/4 तिगुना धरातल समुद्र का है। आप 3 गुना क्षेत्रफल में बड़े हैं वक्ता से। वक्ता की ऊंचाई कितनी भी हो, कहीं बैठा दो श्रोता जो हैं योग्य, जिनके श्रवण समुद्र समाना, देखने में उनका धरातल बहुत नीचे है और वक्ता का ऊंचा है। वो ऊपर से चलती है नदियां, प्रवाह चलता है तो समुद्र में पहुंचता है। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। सौभाग्यशाली समुद्र है या नदियां? गोस्वामी जी की चौपाई पर ध्यान दीजिए। कथा जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभाग्यशाली। नदियां सौभाग्यशाली हैं, सुभाग्यशाली नाना, नाना प्रकार की हैं वो नदियां, प्रवाह। और क्या विशेषता है? बोले भर ही निरंतर, वो निरंतर वर्षों से, युगों से निरंतर समुद्र को भरते चले आ रहे हैं। भर ही निरंतर हो इन पूरे। अरे इनके हृदय समुद्र हैं, जिनके श्रवण समुद्र हैं, उनके हृदय तो और ही गंभीर हैं। वहां कथा के वक्ता की क्या क्षमता है कि उनको पूरा कर देगा? नदियां यदि निरंतर युगों से बह करके उस समुद्र को पूरा नहीं कर सकी तो कौन वक्ता करेगा? भक्त और वहां उनकी स्थिति, वक्ता और श्रोता की फोटो खींच दी, अंतःकरण की फोटो खींच दी तुलसीदास जी ने। बोले समझिए कि वक्ता और श्रोता का अंतर क्या है। भर ही निरंतर हो इन पूरे। एक और, नदियां कितनी हैं?
क्या सारी एक सी हैं? कोई तो थोड़े से समय को पाकर के और बरसाती के नदी से की तरह से थोड़ा सा इकट्ठा करके लाए और लाके लोटे की तरह से उंडेल दिया और सोचा हा क्या कितना बड़ा और कितनी बड़ा विस्तार दिखाते हैं। क्षुद्र नदी चली भरी तोराई, जस थोरहु धन खले तराई। क्षुद्र नदी, नदी तो छोटी है, वो छोटी सी कम अल्पकालीन है और चलती है तो बाढ़ ला करके एकदम दिखाती है कि मेरे पास जल कितना है, कितना अहंकार। क्षुद्र नदी चली भरी तोराई, कैसे? उदाहरण जबरदस्त, जैसे थोरहु धन खले तराई। थोड़ा सा धन प्राप्त होते ही खल इतरा जाता है। नदियों के जोर के प्रवाह की स्थिति है। समुद्र के फर्क पड़ता है। बहुत बरसाती नदी जोर से आ रही हो तो समुद्र को कोई अंतर पड़ता है, और थोड़ी थोड़ी रोज बहती रहे 12 महीनों तो उससे समुद्र में फर्क पड़ता है। नदी गंदे नाले में से बह करके आकर के भी समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र को फर्क पड़ता है। और निर्मल गंगा जैसा जल भी यदि वहां समुद्र में आके गिरे तो कोई अंतर पड़ता है? समुद्र तो समुद्र ही है। तो वक्ता अच्छी बात कहता है, अपनी बुद्धि के अनुसार कहता है, व्यास कहता है, समास करता है, कोई तत्व की बात भी कहता है, उसमें कुछ मिश्रण है, कुछ नहीं है, अच्छा है, बुरा है, फिल्टर है। गंदगी का पानी भी उसी में अगर मिल गया आ गया है और वो साथ ही प्रभावशाली है। समुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र कहता मैं एक रस हूं, मेरे एक ही गुण है, और वो ये है कि ये नदी है, ये तुम्हारे पास आ रही है, ये और सब प्रकार की नदियों को वो अपने आप भीतर समाहित करता है और अपना रस उसका अपना एक ही रहता है, उसका स्वाद और टेस्ट नहीं बदलता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। शायद मैं मेरी बात कह चुका हूं, बाकी तो थोड़े मन समझिए ही सयाने। और इसीलिए मैंने ये कहा कि अच्छा दिन तक इस आपके द्वारा प्रदान किए गए सम्मान पीठ पर बैठ करके जो कथा की, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि आपकी तन्मयता, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपके चेहरों को देखकर मुझे लगा कि मैं उतना योग्य नहीं हूं जितने श्रोता हैं। फिर भी आप लोग प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, ये समुद्र की कहानी से समझ में मेरे आ गई। कोई बात नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। एक आश्चर्यजनक मेरे पास एक जिज्ञासा आई है। कर्ता का नाम तो अभी नहीं बताऊंगा। जिज्ञासा क्या है? टीवी देखते हैं ना आजकल, तो टीवी में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद कहीं आते हों। मैं तो देखता ही नहीं हूं, कम देखता हूं, कहां समय मिलता। लेकिन टीवी में भगवान कृष्ण अर्जुन को कोई बात कह रहे हैं, उपदेश दे रहे थे। उन उपदेशों में भगवान कृष्ण बोले, 2 बार बोले, दोनों को ही आगे पीछे। एक वाक्य महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, लिख रहा है जिज्ञासु, आत्मा को कहीं भी दुख और सुख नहीं भोगने होते, वह निर्लिप्त होता है। सुन लिया। 2-4 दिन के उसने रट लिया। 2-4 दिन के बाद में वो कहते हैं, भगवान कृष्ण फिर कहते हैं कि आत्मा को स्वर्ग आदि में सुख दुख भोगने जाना होता है। दोनों बातें कंट्राडिक्टरी सी हो गई। और दोनों को लिए हुए मुझे यहां 6 दिन हो गए, निरंतर याद कराता है वो कि मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए।
ये दोनों बातें सही हैं क्या? और सही हैं तो कैसे है? जिज्ञासा करता कौन है कहो तो आप कहोगे वास्तव में इनका इसमें आयु की बात नहीं है। मेरा पोता अभिजीत ये टीवी में सुन करके और उसको ये जिज्ञासा आई कि भगवान कृष्ण के दो वाक्य हमारे समझ में नहीं आए। 7 साल की उम्र है, क्या कहें? ये श्रोताओं की बात है, इसलिए पता नहीं लगता कि किस श्रोता की भूमिका क्या है। मैं आज आने से पहले रात को मेरे को सोने नहीं दिया, और ये मैंने कहा तुम संभाल के रख लो, तो आज किसी के हाथ दे के भेज दिया कि मेरी चिट वहां पहुंचा देना, आज अंतिम दिन है, याद न रहे तो। मैं कहा मैं सभी से पूछूंगा, सबको कह दूंगा मेरे पास आई तो मेरे से रहा नहीं गया कि इसको अलग वैसे डाल दूंगा तो कहीं अपराध न हो, इसलिए कह ही देना चाहिए। वास्तव में मैंने जो उसको छोटी सी बात में उसके मैंने मेरे दृष्टिकोण से या उसके स्तर से मैंने बात कही, बेटा ये एक शब्द बहुत संदर्भों में बहुत प्रकार के अर्थ देता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहीं तात्विक बात कही, वहां कहा कि वो सुख और दुख कुछ नहीं भोगता, और जहां जिस संदर्भ में देह के साथ जीव के साथ आत्मा के संबोधन को कहा वहां उसको सुख दुख भोगना पड़ता है। यही अंतर दोनों का है। क्यों? पचनते आत्म कारणात्, जो अपने लिए ही पचाता है, पकाता है, बनाता है, नरक का गामी होता है। वहां आत्म कारणात् का अर्थ आत्म तत्व से नहीं, दैही सहित जीव के अपने स्वार्थ से संबंध रखता है। और जाने जायते म्रियते वा कदाचन, नहीं जन्मता नहीं मरता है, वहां तो अपने लिए पकाता है, वो भी आत्मा के साथ से संबोधित कर दिया गया। और जहां न जायते मृत्यते व कदाचित कहा, वो भी आत्मा है। और जात से ही ध्रुव मृत्यु, ये भी आत्मा है, कहीं मनस है ये, क्योंकि आत्मा तो बड़ा व्यापक विभुव है। इसको जिस संदर्भ में लिया जाएगा, जिस संदर्भ में प्रयोग करेंगे, उसी समय उस संदर्भ में ही उसका अर्थ लेना होगा। इसलिए बेटा ये जो बात पढ़ो, ये गीता अपने आप पढ़ने की नहीं है, कभी किसी अच्छे गुरुजी के पास बैठ के, ये मैंने जो समाधान किया वो मैंने आपके सामने बता दिया, आप जाने। और श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथाराम के गुण। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। आज एक ही जिज्ञासा मेरे पास ये आई थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंतिम स्तुति के बारे में तो थोड़ा सा शाम को समय मिलेगा, इन लोगों ने बताया था, इसलिए अंतिम स्तुति के बारे में चर्चा थोड़ी सी शाम को करेंगे। उससे पहले हम एक स्वाभाविक है कि प्रारंभ करते समय वक्ता का मन, बुद्धि, शैली कुछ भिन्न होती है, और जब ज्यों-ज्यों वह उत्तरकांड की ओर बढ़ता है, रामचरितमानस का नहीं, गीता का भी हो, ज्यों-ज्यों वह उत्तरोत्तर अपने चरमस्थ स्थल पर पहुंचता है, तो उसकी भाषा में, शैली में और प्रवाह में बहुत अंतर आता है। नदियों के प्रवाह से कुछ भिन्न होता है। नदी पहाड़ से चलती है
तो उसका प्रवाह कैसा होता है, और समुद्र के निकट पहुंचती है तो कैसा होता है। जो जो समुद्र के निकट पहुंचती है उसकी प्रवाह की गति में मंदता आती है, शांति आती है, धैर्य आता है। और पहाड़ से चलती है तो वहां से उसके प्रवाह में, गति में कितना अंतर रहता है। इस कथा में ऐसा नहीं होता, प्रवाह में नहीं होता, प्रत्येक ग्रंथ के उसमें ऐसा नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें ही प्रारंभ जब होता है तो उसमें किस प्रकार की शैली में, कैसे धीरे धीरे प्रत्येक तत्व को समझाने के लिए भगवान धैर्य पूर्वक समझाने की शैली में, प्रभा में रहते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद में कहते हैं देख भाई अब समय कम रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ अब गोपनीय बात बताता हूं, गुह्य उत्तर देता हूं। और थोड़ा निकल सकते हैं तो मैं अब तेरे को गुह्यतर बात बताता हूं। और जब अंतिम स्थिति में जब जाते हैं, समापन करना होता है, तो कहते हैं मेरे पास जो सारा सारा तेरे पर उंडेल दिया, अब तो मैं तुझे गुह्यतम बात बताता हूं। गुह्यतम, गोपनीय से गोपनीय जो था वो मैं सारा अब तेरे ऊपर ढोल रहा हूं। अब तुम सावधान होकर सुन लो जो सुनो। कथा के प्रवाह में तो यही होता, जिसके पास जो जितना हो। अब कथा का रस ले रहे थे, कोशिश कर रहे थे कुछ कथानक की भी, कुछ कथानक से जो नीचे निकला नवनीत में, मंथन के बाद जो निकला, जब बड़ा बड़ा नवनीत का लौंदा निकाल लिया जावे तो पीछे कुछ जो रह जाता है, उथला पुतला छिछला आगे पीछे, उसको माताएं यूं धीरे धीरे हाथ को गंभीर नीचे लेती हैं, ऊपर से उठता नहीं, वो चिमटी से पकड़ा नहीं जाता, इसलिए वो छाछ में हाथ डाल करके और यूं धीरे धीरे संग्रहित करती हैं, और संग्रहित करके उसको भी निकाल लेती हैं कि ये भी उतना ही सही। यहां तो नवनीत की छाछ में डाल के हाथ अगर कुछ निकाल लोगे तो शायद कुछ चिकनाई हाथ आ जाएगी, नहीं तो वो तो गया। इसलिए फिर भी गुह्यतम बात एक मैं जो अनुभव कर रहा था वो इस आज का ही ये समय है। कथा मूल कथा मैं कह दूंगा जरा सा, पाठमात्र भी कर देंगे, सबको पता होगा। लेकिन इस कथा की विशेषता क्या है, इसकी गुह्यतम क्या ग्राह्य है, कथा का निमित्त है, कथा का ब्याज है। कोई सरलतम होने के कारण इस कथा को साथ साथ लिया गया है। सभी ये कहते हैं शंका जिज्ञासा अत्यंत गंभीर है। पार्वती जी के उससे लेकर के उमा से लेके, उमा कहती है कि निर्गुण ब्रह्मण सगुण वपुधारी, इसका कारण कहिए। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, यहां से। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, छोटा सा उत्तर दिया, बोले ऐसे समझ में नहीं आ रही। और छोटा उत्तर नहीं, आपने ये तो कह दिया कि आपने जो मुझे पहले बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, बिना दृष्टांत के, बिना उदाहरणों के, बिना कथानक के समझाया था, मेरी समझ में नहीं आया, मेरी पात्रता नहीं थी। इसलिए अब जो
मेरी शंका समाधान करो। वो प्रभु वैसे नहीं, मेरे को समझाया, मेरी समझ में नहीं आया तो मैं क्या करती। तो अब प्रभु किस प्रकार की तरीके से वो कथा सुनना चाह रही हैं। कही रघुनाथ कथा विधिनाना। अब मुझे जैसे समझ में किसी को तत्व नहीं आता तो सभी विद्वान उस पात्र के अनुसार कुछ दृष्टांत देते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण भी समझ में नहीं आवे तो फिर दृष्टांत देते हैं। उदाहरण दृष्टांत में तो फर्क आपको पता ही है। उदाहरण जो है वो सत्य कथा होती है, वो दृष्टांत देते हैं वो काल्पनिक होती है। यदि उदाहरण वैसा का वैसा जल्दी में नहीं सूझे तो फिर उसका कोई दृष्टांत जो सत्यवत होता है, उदाहरणवत होता है, वो दिया जाता है, सत्य नहीं होता। कहानी जैसे कोई सत्य आवश्यक नहीं है, कहानी कल्पित भी होती है लेकिन कथा कल्पित नहीं होती। इसलिए ये कही रघुनाथ कथा विधि नाना, भगवान की कथा को कहने के तरीके विधि हैं, वो बहुत हैं। अब मेरे को देख के, मेरी पात्रता को देख के भगवान की कथाओं को कह करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। भारद्वाज जी भी यही कहते हैं। प्रश्न तो हमारा यही है, कथा को तो सुन लिया, मैं उस कथा के हमारे सुनने में और आपको समझाने में जो अंतर है वो रहेगा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर विदित चरित संसारा। नारी विरह दुख भयउ अपारा, भयउ रोसरन रामन मारा। ये सारे जानते हैं। फिर आप क्या, प्रभु सोई राम किया पर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। क्या वही राम है जो आप जिसको शंकर भगवान भजते हैं, या ये कोई दूसरे हैं? ये संदेह, और ये संदेह बहुत भारी है। ये संदेह इतना भारी है कि मैं यदि ये कहूं कि नहीं वही राम है, या आप ही कह दें नहीं नहीं वही राम है, तो एक बात में, एक बार में यदि आप कह देंगे तो क्या समझ में पड़ जाएगा? बोले नहीं, इसकी तो आपको सारे के सारे उदाहरण, सारा दृष्टांत जैसे भी हो, आपके ज्ञान नहीं विज्ञान से मुझे समझाना पड़ेगा। विज्ञान से समझ में वस्तुतः विज्ञान से ही आता है। वैज्ञानिक हो तभी उसको कुछ बता सकता है। हर्ष, विषाद, शोक इत्यादि जो आवेग हैं रजोगुण के व्यक्ति में, उनकी शांति किसी सामान्य व्यक्ति से उनका शमन नहीं होता। भरतलाल जी जितने दुखी हैं आने के बाद, और माँ से मिले और धीरे धीरे पहले दुख में रोए भी, पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई, तब दुख आया। और दुख कितना था, दुख इतना था कि पुकार करके रोए, चिल्लाए, जोर से दहाड़ मारी। तात तात हाँ तात पुकारी। पिताजी के मरने का पता लगा। तात तात हाँ तात पुकारी, और परऊ धरनी कुल व्याकुल भारी। इतनी ही बात सुनी थी, पिताजी की मृत्यु हो गई, इसीलिए बुलाया हो। एक बार अभ्यास निकला, रो करके जोर से चिल्ला करके, अब बुद्धि काम करने लगी थोड़ी, तब बोले
पिताजी की मृत्यु हुई क्यों? बीमार थे तो समाचार पहले देना चाहिए था, मुझे पहले बुलाना चाहिए था। अचानक क्या हुआ? कोई युद्ध में नहीं मारे गए, युद्ध होता तो भी हमें पता लगता। तो कोई हेतु कहू पितु मरण हे तुम महतारी, हे मां मुझे ये बताओ पिताजी मर क्यों गए, निमित्त क्या बना मरने का? मां ने जब बताया कि पिताजी तो डिप्रेशन में आ गए थे और ब्रेन हेमरेज हो गया। डिप्रेशन कैसे आया? बोले थोड़ी सी बात, मैंने सारी बात तो संभाल ली थी लेकिन थोड़ी सी बिगड़ गई थी। भरतलाल जी को पता लगा कि तुम्हें राज्य देने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र में ही पिता मारे गए। मृत्यु का हेतु कौन बना? भरत। पिता ने, माता ने तो संभाल ली कि मैंने तो अच्छा ही किया था, भलाई किया था, मर गए तो मर गए, अच्छा भलाई करते हुए मर जाए तो क्या करूं, भली बात करी थी, राजनीतिक बात की थी, ये की वो की, अपने सयानप सारी बता दी। भरतलाल ने कहा इस घर में ये चतुराई, ये सयानप, ये स्वार्थ और उसका केंद्र भरत। अब मैं सफाई दूं, मैं कहूं मुझे दुख है, पता लगने से पहले रो लिए, तात तात हा तात पुकारी, लेकिन भरत ही बिसरे हु पति पिता तात मरना। भरतलाल जी को बाप का मरना भूल गया, कोई बात नहीं थी। जैसे जिस दुख के लिए चिल्ला के रोए थे वो दुख कोई दुख ही नहीं था, उतना संताप। भरत ही बिसरे पितु मरना, पिता का मरना भूल ही गए। क्यों भूल गए? बोले हे तू अपन पौजान, तो मरने का कारण ही मैं हूं, तो बोलूं क्या? भरतलाल जी मौन हो गए, आवाज नहीं निकली। कभी कभी दुख तो होता है, दुख की सीमा जब व्यक्ति पार कर जाता है तो उसके रोना धोना सब निवृत्त हो जाते, रो नहीं सकता, कह नहीं सकता, आवाज बंद हो जाती है, मौन हो जाता है कि उसके पास अपना समाधान नहीं है, कुछ कहने के योग्य नहीं है। इसलिए भरतलाल जी मौन हो गए। थकित धरेऊ धरे मौन, थक करके जिससे कोई गिर जाता है, शिथिल होकर मूर्छित हो जाता है, ऐसे भरतलाल जी मूर्छित हो गए। अब दुख की जगह थोड़ा क्रोध आया। किस पर आया? अपने पर ही क्रोध आया। पर अपने क्रोध आने के बाद में अपनी बुद्धि फिर पहले तो कहा कि मैं यहां था नहीं, तो मेरा दोष कैसे हुआ, लेकिन दोष तो मेरा है। पर निमित्त तो मां बने, मां को ही गाली दे दी। बोले बर मांगत मुह, क्या मां है लेकिन आज मां नहीं दिख रही। बर मांगत मुह परे उने कीरा, तुमने वरदान मांगा, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। क्या इससे कहते हैं? बर मांगत मुह परे उने कीरा। चलो एक बात जरूर रही कि मां, मैं तुम्हें मां समझता था,
लेकिन अब मां नहीं रही। मां में बहुत बड़े गुण होते हैं, बड़े दिव्य गुण होते हैं। पुत्र के लिए वो कितना त्याग करती है। पुत्र के जीवन के लिए, भविष्य के लिए वो कितने संताप हृदय में सह लेती है, कितने अवकुंठाओं में जीती है। लेकिन बोले तुम मां नहीं। गोस्वामी जी ने बड़ा शिष्ट शब्दों में कहा, जननी तू जननी भई। अब मां कह के नहीं पुकारा, जननी जन्म देने वाली है तू, तेरे कोख से जन्म लिया है। जननी तू जननी, तू जननी ही रह गई, मां नहीं बन पाई। जन्म देने वाली मां बन जाती है, जन्म देने वाली मां बन जाती है। तू जननी जननी ही रह गई, केवल कोख से जन्म देकर के तूने तीसरी कर ली और तेने बेटे का हित नहीं देखा। जननी तू जननी भई और विदिशन कछून बसाए। विधाता के आगे कोई जोर नहीं चलता। ये मेरा ही कर्म था, मेरा ही प्रारब्ध था। विधाता ने मेरे को दे दिया का जन्म तो दे दिया, लेकिन ऐसी मां के कोख से दिया। इसलिए अब मुझे होश आया कि तू जननी थी या मां थी। अब तेरे से कहना कुछ भी व्यर्थ है। तेरे से कुछ नहीं कहूंगा, जो मुंह से निकल गया क्रोध में, मूर्खता में निकल गया। वो भी क्यों निकल गया? वो कहते हैं इसलिए निकल गया, मैं जिस कोख से जन्मा हूं उसका संस्कार भी तो मेरे में पड़ा रहा, उसको ही अभ्यास करके मैंने निकाल दिया। अब बस आंख ओट के बैठ हूं जाई। अब मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा तो मेरी आंखों से दूर होके बैठ जामा। अत्यधिक शोक की सीमाएं लांग गया भरत। अयोध्या सारी ऐसे शोक को, थोड़ा शोक होता है, रोने वाला होता है, धोने वाला होता है, मगर उस शोक को समझा बुझा के बुद्धिमान आदमी दूर करते हैं। किसी को सिर पर हाथ फेर कर, किसी को अच्छी बात कहकर, किसी को धैर्य बंधाकर, किसी को गले के लगाकर, किसी को पुचकार कर, किसी को प्यार करके उसके शोक को दूर किया जाता है, किया जा सकता है। लेकिन इस शोक को दूर कैसे करे? पूरा राजघराना एक ही मंत्र से एक साथ चाह रहे थे कि भरत का शोक दूर नहीं होगा तो पिता की क्रिया भी संपन्न नहीं होगी। अब गुरुजी को बुलाया गया। बोले गुरुजी, हम नहीं चाहते थे कि आपको बुलावें, आप अपने आप यहां विराजमान हैं, आते हैं, लेकिन इस समय हमारे पास और कोई आधार नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा साधन नहीं है, और साधन की में आवश्यकता भी नहीं है। स्वयं ब्रह्मा के पुत्र साक्षात आप जो यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप बताइए कि हमारी अब स्थिति कैसे संभले, हमारे कर्तव्य में हमारी प्रवृत्ति कैसे हो, क्या करें? वशिष्ठ जी ने कहा ज्ञान बहुत दिया, भरत के आने से पहले भी दिया, सबको संभाले रखा, लेकिन अब भरत को संभालना आसान नहीं था। क्यों? कि भरत रो नहीं रहा था जिसको चुप किया जावे। भरत गुम था। कोई नहीं जो कहो, जैसे पागल की तरह से जो कहो कर दो कर दो कर दो, नहीं कर दो नहीं कर दो, सुनना हो गया। ये सुनने की स्थिति पता है आपको शोक में बहुत ज्यादा अधिक गंभीर होती है, बहुत अधिक होती है। तो डॉक्टर जानते हैं, डॉक्टर तो कभी चिकित्सा करते हैं तो टीका लगा के ऐसा करें, उसको एक बार रुलाते हैं कि कैसे रोज आए ये
धरातल से नीचे तो उतरे। भरतलाल जी की स्थिति को कैसे संभाला जा सकता था? अब वशिष्ठ जी ने अपना महायोग बल वैज्ञानिक स्थिति को काम में लिया। ज्ञान से पार नहीं पड़ी। ज्ञान देने से शोक दूर होता है, लेकिन वो ज्ञान देने से शोक दूर नहीं हो रहा था। विज्ञान क्या होता है पहले ही बताया था। ज्ञान और विज्ञान में, ज्ञान शास्त्रोक्त ज्ञान है, विज्ञान उस ज्ञान को स्वानुभूत में लेकर के प्रयोग कर देना विज्ञान है। पहले ही दिन कहा था। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी गीता भाष्य में ज्ञान और विज्ञान की परिभाषाएं इसी प्रकार से की। तो बोले ज्ञान से पार नहीं पड़। तो गोस्वामी जी ने उनके शब्दों के, ज्ञान के, उपदेश की कोई चर्चा नहीं की। आज सबको कर्तव्य में आरूढ़ करना है भगवत्ता विज्ञान, ये समझिए ऐश्वर्य है। और इसी कारण वो ज्यादा बोलते नहीं, कहते नहीं। सब कर शोक निवारे, एक भरत का ही नहीं, सब कर शोक निवारे निज विज्ञान प्रकाश। अब गुरुजी ने अपने विज्ञान का प्रकाश किया, विज्ञान का प्रकाश किया, और तब जाके सबके शोक की निवृत्ति हुई। ये विज्ञान तो उन्हीं के अधीन था ना। इसीलिए कहा वशिष्ठ जी कौन वैज्ञानिक है? बोले वशिष्ठ जी भी वैज्ञानिक हैं, राम लक्ष्मण वैज्ञानिक हैं, कविश्वर कपीश्वर वैज्ञानिक हैं, वशिष्ठ जी भी वैज्ञानिक हैं। जब ज्ञान से काम नहीं चलता, निरा सीधा सीधा वैज्ञानिक प्रयोग नहीं करते हैं। आज भरतलाल जी की स्थिति को देख करके और उन्होंने शोक निवारण करने के लिए अपने उस बल का प्रयोग किया, उस अध्यात्म बल का प्रयोग किया, और कोई उपदेश की बात न कह करके, और तुलसीदास जी ने साक्षी दी कि सभी शोक निवृत्त हो गए। और कहा गुरुजी जो कहो बताओ क्या करना है। तो बोले ऐसा कैसे संभव हो गया? बोले सब कर शोक निवारे निज विज्ञान प्रकाश। इसलिए कई बार कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते नहीं हैं, उनके आने मात्र से ही शांति मिल करके और सहज में व्यक्ति हो जाता है। कभी अनुभव हुआ होगा तो ऐसे व्यक्ति का वो शोक उसके आने मात्र से ही, रोग शोक दुख चिंता शब्द उसके पास आते उसकी स्फुरना से ही शांत हो जाता है। सोचता है मैं क्यों कर रहा था, और आगे के कर्तव्य का मार्ग सूझने लगता है। तो ये विज्ञान का प्रकाश किसी व्यक्ति को भी अज्ञान से दूर हटाने के लिए भी केवल कथन पर्याप्त नहीं होता है, शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं। शब्द माध्यम शक्तिशाली शब्द शक्तियां हैं, वेद शक्तियां भी शब्द में हैं, तब भी सामने की पात्रता के अनुसार जितना दीर्घ समय लगता है। भगवान ने कह दिया जब बहुकाल करिय सत्संगा तब ही हो तब संशय भंगा। बहुत समय तक सत्संग करोगे तब तुम्हारे शोक का दूर होगा। लेकिन जब ऐसा समय भी कम हो तो शब्दों के अधीन जो काम नहीं हो, वहां वही गरुड़ जी जिनको शंकर भगवान ने कहकर उत्तर दे दिया कि जब बहुकाल करिय सत्संगा तब हो तब संशय भंगा। इतना समय मेरे पास नहीं है। और भेज दिया कागभूषण जी के पास में, और कागभूषण जी के पास गए तो कागभूषण जी के परिक्षेत्र में योजन पर्यंत उनका परिक्षेत्र था। 4 कोस की परिधि में उनके मस्तिष्क के स्फुलिंग पूरा अपना प्रकाश कर रहे थे। उसी के भीतर प्रवेश गरुड़ जी ने किया तो गरुड़ जी की सारी शंकाएं स्वतः निवृत्त हो गई।
शंकाएं रही नहीं, मोह रहा ही नहीं, केवल उनके दर्शन का ही लोभ रहा। जो बात कभी कभी आदमी बात घर करती है, पूछने जाना है, वो उनसे पूछेंगे, भागे दौड़े और मिलते ही हाँ भाई कैसे आए, क्या पूछना था, तुम 3-4 दिन से कर रहे हो, बहुत मिलना है, क्या पूछना था? तो सोच के कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं, कोई पूछना नहीं, भूल गए क्या कहना था। अरे वाह, 4 दिन से तुम प्रयास कर रहे हो, भाग रहे हो, पूछना है, और आज जब पूछने की बारी आई क्या पूछना है, तब कहते हैं भूल गए, आए तो थे, कोई बात तो थी लेकिन ध्यान नहीं रही क्या बात है। इसका मतलब शांत सब, तो बोले सब शांत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। यही ज्ञान और विज्ञान का यही अंतर है। तो इसलिए वशिष्ठ जी ने अपने विज्ञान का प्रकाश फैलाया। काकभूषण जी का विज्ञान का प्रकाश इतना था कि वो चाहने पर भी, उधर ध्यान न देने पर भी, वोल्टेज बिना बढ़ाए ही उनका सामान्य इतना प्रकाश था कि एक योजन के पर्यंत आने पर किसी की शंका रहती ही नहीं थी। प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी को ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान तो स्वयं इतना था, करगत वेद तत्व सब तोरे। आपके हाथ में वेदों के चारों तत्व आमले की तरह करगत विश्वबदर करी तुम ही समाना। वशिष्ठ जी कहते हैं आपके हाथ में तो सारा संसार ऐसे है जैसे हाथ के ऊपर कम आंवला रखा हो। आपके हाथ में आंवला हो, उसको कितनी देर लगती है चारों ओर से देखने में। विश्वबदर करी तुम ही समाना, बेर हाथ में रखा हुआ ऐसे लगता है। करगत आम, कोई आंवला कोई बेर, और यहां तो बेर और उसकी उपमा सीधी सीधी कही कुछ नहीं। याज्ञवल्क्य जी आपके तो करगत वेद तत्व सब तोरे, आपके हाथ में तो वेदों के चारों तत्व हैं, सभी तत्व हैं। 4 हैं ये भी पता नहीं हमें, ये सारे वेदों के तत्व हैं आपके हाथ में हैं। हाथ में है कि अभिप्राय आप उनके दृष्टा भी हैं और वो आपके कब्जे में है। चाहो तो दिखाओ मुट्ठी खोल करके, और नहीं चाहो तो मुट्ठी में रखो, आपकी इच्छा है। वेद तत्व क्या है? गुरु जी वशिष्ठ जी राम जी लक्ष्मण का भरत शत्रुघ्न का नामकरण करते हैं। बोले धरे नाम गुरु हृदय विचारी। उससे पहले दशरथ महाराज को बुला के बोले बात है, कभी दत्तात्व नृप तव सूत चारी। वे दत्तात्व नृप तव सूत चारी। हे दशरथ का राजा, तुम्हारे चारों बेटे, ये तुम्हारे बेटे नहीं है, चारों वेद के तत्व हैं, इसलिए इनका नाम करते समय तो मैं केवल विचार करके ही करूं। और इसलिए विचार करने का अभिप्राय किसी भी तत्व को हृदयंगम करके उनको संज्ञा देना, उनको डिफाइन करना, उनको डेफिनेशन देना। एक तो वो नाम, और एक सीधा सीधा जैसे अक्षर रखा हो, आपकी इच्छा से कोई नाम रख लो। संज्ञावाचक, एक तत्ववाचक। ये विधि 4 संस्कारों की। पहले 4 कौन कौन से तत्वों से ऊपर नाम रखते थे, अब कौन कौन से तत्वों पर नाम रखते हैं। यद्यपि उसकी परंपरा तो उसी प्रकार के 4 प्रकार के नाम रखने की है, लेकिन उन दृष्टाओं के और अब के विधि वो नहीं रहे। इसलिए अब की विधि अब के अनुसार ही किसी तारतम्य को समझने के लिए कही। उसी के अनुसार ज्योतिष के उन ग्रंथों का प्रणयन हुआ जो कलयुग में कोई व्यक्ति को उसके भविष्य के बारे में जानने के लिए उनके आधार की पगडंडी कौन सी होगी। और वो जो हृदयंगम करके, जिनके हाथ में चारों वेदों के तत्व हैं, जो त्रिकालज्ञ हैं, जो सर्वद्रष्टा हैं, उनके लिए वो करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उन्होंने वो अपने
नामकरण करते थे गुण के अनुसार ही करते थे। और वेद तत्वों के नामकरण इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी ने सबके लक्षण करके किए। जो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि नाखा, लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे वशिष्ठ जी हैं, विज्ञान के प्रकाश करने वाले हैं। औरों के नाम जहाँ किसी अंगों पर और नहीं, तो देखिए जहाँ वेद तत्व उतर रहे हैं, भगवान है वहाँ, वशिष्ठ है वहाँ, और एक सामान्य जहाँ है, एक जंगल में रहते हैं, कोई किसी लक्षण को थोड़ा बहुत देखता है, वो उसका नाम होता है, कहीं रखता है। सुग्रीव जी के नामकरण करने वाले थे ना, उन्होंने कहा कि उसका गला बहुत, सारे शरीर को अच्छी तरह से देखा और देख के बोले इसका नामकरण करें, बोले ये इसका गला बहुत सुंदर है। ग्रीव माने गला, गला कम्बु कंठ, कबूतर का सा कंठ है, बड़ा सुंदर गला है, और श्रीअंगों पर ध्यान जमा ही नहीं, बाकी कुछ नहीं, इसलिए कहा इसका नाम सुग्रीव करते हैं। तो उसके तो पर्यायवाची हो सकते हैं। बात तो यह है कि गला जिसका सुंदर हो, ऐसे जितने नाम बना लो वो सारे नाम सुग्रीव के। जिसका सुंदर गला हो उसके जितने पर्यायवाची हों, गोस्वामी जी ने बहुत से काम में लिए हैं। बोले पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाल, सुकंठ सुकंठ सुग्रीव, बोले कुचाल कर रहा था लेकिन वो था कौन, बोले सुकंठ था, दैहिक अभ्यासों में। तो इस प्रकार से ये तात्विक उनके दर्शन करके, और जिन लोगों को था अभिज्ञान और अविज्ञान की जिनकी कलाएं थी, वहां से कथाओं का प्रवाह चलता रहता है, और वो ठीक वहां तक चला जाता है जहां इसके प्रवाह की गति मंथर होते 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 समुद्र तक मिल जाती नदी। अब समुद्र तो मेरे सामने है, और रामचरितमानस मेरे हाथ में है, और कथा समाप्ति पर है। ज्ञान विज्ञान की बात करना यहाँ अपराध है, किंतु अंत तो गत्वा इसका समुद्र कौन है, ये कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाए, इसका रस कौन गुण करेगा, इसके लिए वो यतम बात मेरे जो बुद्धि की है वो यह है कि ये रामचरितमानस केवल कथा नहीं है, ये कथा नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, ये कथा का अर्थ है, भगवान की कथा का अर्थ है। अर्थ विग्रह पदस्य अर्थम पदार्थम, रामचरितमानस भगवान शंकर के अंतःकरण का वो पदार्थ है जो इस कथा वपु में व्याप्त है। इसलिए इसमें सब कुछ है, वो उसी के तत्व में हम, उसी के अंश हम हैं। हमारे में यदि हम थोड़ा भी अपना केंद्र बिंदु छिद्र इसमें डाल देवें, थोड़ा सा भी रख लेवें, तो
हमें पता लगेगा कि ये राम जी की कथा जो है ये हमारे हमारे प्रत्येक परिस्थिति के समाधान के लिए है। कोई मनुष्य किसी भी प्रकार की परिस्थिति में है, वो इसका पाठ करे, यदि उसमें प्रवेश कर जाता है तो उसके उस समस्या का समाधान यहां तुरंत मिलता है। वो जी क्या करें, छोटी छोटी बातों में, जरा जरा बातों में हम उखड़ जाते हैं, जरा जरा बातों में हमारा अहंकार पर ठेस लगती है, हमारी प्रतिष्ठा को हम इतना कच्चा कर रहे हैं कि वो ठेस लग जाती है, तुरंत प्रतिष्ठा गिर जाती है। और गिर क्या जाती है, इतने गिर जाती है कि ग्लानि हो जाती है। अरे रामचरितमानस को पढ़ के देखिए, कई बार आते हैं जी मैं इतना दुखी हूं कि मैं बता नहीं सकता। मैं रामचरितमानस पढ़ करके देखो, फिर बताओ कि आपके पास दुख ज्यादा है या नहीं, कम है या नहीं। अरे भगवान राम से ज्यादा प्रतिष्ठा आपकी है क्या? पहले तुलना करके बता दो। तो राम जी से ज्यादा आपकी प्रतिष्ठा है तब तो भैया हमारा कोई उपाय नहीं, और अगर उसके बराबर है तब तक का समाधान तो इसमें है। राम जी के पिता माता कैसे, सीता जी के भाषा में ससुर, राम जी के पिता का वर्णन सीता जी कर रही हैं। ससुर चक्रवर्ती, ससुर चकवर कौशल राऊ, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और चक्रवर्ती सम्राट हैं, प्रतिष्ठा बोले आगे हुई जय सुरपति लेही, अर्ध सिंहासन आसन देही। उनको इंद्र आगे आकर के ले जाकर के राधा सिंहासन बैठने के लिए देता है, प्रतिष्ठा का हो। बोले इतनी नहीं है, ये तो है, लेकिन इस प्रतिष्ठा के साथ साथ पैसा चाहिए ना। प्रतिष्ठा तो बहुत होती है, लेकिन पैसा नहीं हो, धन नहीं हो तो थोड़ी सी उसको कोई देता है। बोले धन, अरे दशरथ धन सुनी धन दल जाही, दशरथ के धन की गणना कर ली जावे, सुन लिया जावे। दशरथ धन सुनी धन दल, धन देने वाला कुबेर, देवताओं का कोषाधिकारी, और उसको पता लग जाए कि दशरथ के पास इतना धन है तो उसको शर्म आने लगती है कि मैं कुबेर कहलाता हूं, मैं कुबेर कहलाता हूं, देवताओं के धन का अधिकारी हूं। लेकिन अगर कहीं तुलना कर दी, किसी को पता लग गया तो दशरथ जी के पास जो धन है वो मेरे पास धन नहीं हो सकता, उतना धन नहीं है। रघुवंशियों में ही ऐसी परंपरा थी कि धन नहीं रखते, जे करोड़पति जेब में करोड़ रुपए भर के नहीं रखता, अरबपति अरब रुपए पांड भर के सिर पे चक्के नहीं रखता कि मेरे पास 1 अरब रुपए है। उसके दस्तखत से चलते हैं, वो संकेत करता है, जरा सा इनिशियल करता है, और कितने करोड़ एक क्षण में वो निकाल करके दे देता। रघुवंशियों के धनुष की नोक से इनिशियल होते थे। सुना होगा आपने महाराजा रघु के समय में वो ब्रह्मचारी जिसने गुरुजी से दक्षिणा देने के लिए आग्रह कर लिया, और सब कोई गाय दक्षिणा पूरी हुई, शिक्षा पूरी हुई तो कोई न कोई दक्षिणा, रिक्त हस्ता न गंतव्यम, खाली हाथ नहीं थोड़ा देवें। तो किसी के पास कुछ था, किसी के पास 1 रुपया था, किसी के पास 2 रुपए थे, कोई गाय धन गाय का होता, गोधन सबसे बड़ा था, कोई गाय लेकर के आया, गुरुजी मेरी शिक्षा के लिए लो, मैं आपको गाय दे देता हूं। ये कोई गाय लाए, कुछ लाए। एक विद्यार्थी जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन देखा देख तो थोड़ी प्रतिष्ठा में हानि आती है। देखा
मैं कुछ नहीं दूं। गुरुजी मैं भी दक्षिणा देना चाहता हूं, आप बताओ मैं क्या दूं। गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। अब वो बताए तो नहीं, कोई बात नहीं है, संतुष्ट है, दक्षिणा की जरूरत नहीं है। अब नहीं जरूरत का कहो तो उसके मन में हीन भावना आती है कि जरूरत नहीं है। नहीं, इसका मतलब मैं बिल्कुल अभागा हूं, मैं दक्षिणा दे ही नहीं सकता आपको। गुरुजी मुझे बता दो, मुझे बता दो क्या दो। नीचे से तिनके उठा करके बोले ये ले, ये खुद ही उठा कर तिनके दे, बोले ये हाथ में तिनके ले, तो यही दक्षिणा में दे दे। ये भी मुझे गुरुजी ये कह देते तो तिनके पटके ला के मेरे को देते तो कुशाद दे देता। गुरुजी ने अपने हाथ से उठा के बोले यही दे दे। विद्यार्थी बोला मेरा जैसा दीन कोई नहीं होगा। रोने लगा, नहीं गुरुजी मैं चाहता हूं क्या। गुरुजी को गुस्सा आएगा, कितनी बार समझा दिया, समझ में नहीं आता इसको, मैं तेरे से क्या मांगू। क्या तेरे घर में है, क्या तेरे पिता के पास में है, क्या तेरे परिवार में है, क्या देगा तू। तेरे को गाय मांग लूं, कहां से देगा गाय। गाय की कोई हाथ तो लगाने नहीं देता, मुझे क्या। तो हो गई दीक्षा शिक्षा, कोई बात नहीं है। जब आग्रह किया तो गुरुजी को थोड़ा झाड़ आ गई, विक्षोभ हो गया। तुम दक्षिणा दोगे। हाँ गुरुजी दूंगा, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। दक्षिणा देनी है तो तुम्हारे लिए दक्षिणा है 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। अब पहले कह रहे फिर के नहीं जी, नहीं जी, ये बार्गेनिंग मार्केटिंग की है क्या। कह दिया गुरुजी ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे, और प्रणाम करके वो बाहर चल पड़ा। बोले ठीक है जाता हूं। आश्रम पे प्रणाम करके वो निकल गया। सोचता रहा, इतना ज्ञान लिया था, सोचा था कि यहां सबसे ज्यादा कौन ऐसा है जो इतना दान मुझे दे सकता है, मांग के ले आऊंगा। तब बोले रघुवंश के रघु महाराज हैं जो परम दानी हैं और नित्य दान करते हैं। जब भी यज्ञ करते थे, जब कोई विशेष होते थे, तो वो जो अपने घर में अपना था सर्वस्व समर्पण कर दे, सारे ब्राह्मणों को दान कर दिया करते थे। तो बोले वहां जाना ठीक रहेगा। उस दिन यज्ञ के बाद में जो ही अवव्रत स्नान करके चुके, और रघु महाराज ने सारा दान घर का कर दिया, बर्तन भांडे भी नहीं रखे, केवल मिट्टी के कुलिये रह गए 2-4। पत्तल में खाना खाना, मिट्टी के कुलियों में पानी पीना, ये घर में निजी संपत्ति में रह गया। ऐसे नहीं है कि राज्य कोष से दे दो। राजाओं की सीमाएं, राजाओं की मर्यादाएं, स्वत्व की बड़ी क्या करते। और इधर से जल का लोटा रखना हुआ, इधर से ब्रह्मचारी का आगमन का समाचार मिला, और आके मिले ब्रह्मचारी स्वागत के लिए आने लगे। तो अर्घ्य पाद्य तो देना है ना, आए हुए को हाथ मुंह धुआना, पानी पिलाना, ये तो करना है। तो घर में क्या था, मिट्टी का कुलड़िया था, मिट्टी का कुलिया था, उसी में पानी लाके और कुल्ला हाथ में लेके रघु राजा महाराज द्वार पर मुनि को अर्घ्य देने के लिए आए कि महाराज ये जल है, लो हाथ पे धो, पानी पियो। ब्रह्मचारी ने कहा ठीक है, हम जिस आशा से आए थे हमारे समझ में पड़ गई। लिया और बोले ठीक है राजन, अब चलते हैं, मिलने आए थे। नहीं, रघु ने कहा आप आए हो इतनी दूर चल करके, बोलो ना कैसे आए। बोले कुछ काम नहीं था। बोले तुम्हारे राजा के पास पीतल का लोटा नहीं है पानी पीने के लिए, मुझे क्या मिलेगा। मैं यहां से यहां जहां दिखता है वही मांगा जाता है, यहां आगे पता है कि यहां कुछ नहीं है। शायद इसी अभाव में तो गुरुजी ने नहीं मांगा, लेकिन गुरुजी ने मांग लिया। अब आपके पास मैं क्या आपको संकोच में डालूं, कुछ नहीं। रघु समझ गए कि तुम्हारे मिट्टी के कुलिये की तरफ देख करके उन्होंने कह दिया कोई काम नहीं,
वैसे ही आए थे मिलने, नहीं मिलने आए थे, उसका कोई उद्देश्य होगा, और नहीं तो आए चले, बैठा लिया। बोले ब्रह्मचारी जी ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है आप कोई काम आए थे, लेकिन आप दबा रहे हो, छिपा रहे हो, कहना नहीं चाहते, सत्य बोलो। बोले सत्य क्या बोलूं, आपसे मैं क्या मांगूं, आप अर्घ्य पाद्य के लिए मिट्टी का कुलिया लेके आए हो, मुझे तो गुरुजी को दक्षिणा देनी थी, गुरुजी ने कहा मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, तो मैंने वहां से सोचता एक ही बात आया कि रघु शायद दे सकते हैं, और कोई दे नहीं सकता, राजा ही दे सकता है, इस उद्देश्य से आया था। आप दान कर चुके हो सब कुछ, और आपके पास ये कुलड़िया मिट्टी का है, अब मैं आपसे क्या मांगू। रघु राजा को बड़ा खेद हुआ। बोले ब्रह्मचारी जी, राजाओं के पास और उनका धर्म बड़ा कठिन है, मैं तुम्हें खाली तो नहीं लौटाना चाहता, लेकिन मेरे पास तो संग्रह टैक्स से, तनख्वाह से जो वसूली होगी, तब 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब इकट्ठी होंगी तब मैं दूं, इतने दिनों तक तो समय लगेगा ना, ये नहीं होगा। मैं ऋण ले लूंगा, लेकिन ऋण लूंगा तो भी मैं उतारने, ये भी ऋण ही है। नहीं, शास्त्र कहते हैं राजाओं को यदि इस प्रकार से धन की इच्छा हो, उनके बल और पुरुष में यदि ताकत हो, तो वो किसी से भी बलपूर्वक ले सकते, तो अपने से कमजोर से नहीं। कुबेर के पास जरूर होगा। आप बैठो थोड़ी देर के लिए, मैं देखता हूं। और धनुष पर तीर चढ़ाया, एक पत्र लिखा कि मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की तुरंत आवश्यकता है, इसलिए तुरंत मुझे अभी भिजवा दी जावे, और यदि विलंब हुआ तो इंद्र को कह दो कि मेरे आक्रमण के लिए तैयार रहे। मैं स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला हूं, यदि मुझे नहीं मिले तो मुझे तुरंत 1,00,000 मुद्राएं भिजवा दो। और तीर की नोक पर कागज को सुए में पिरोते हैं ऐसे पिरोया, और धनुष पर चढ़ाया, और उठा करके लक्ष्य करके स्वर्ग में भेज दिया कुबेर के पास। कुबेर ने निकाल के देखा, वही इनिशियल देखे रघु राजा के, और पत्र पढ़ा। कुबेर बोला, ले भाई 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और तुरंत दे दो। अभी राजा के हमारे वाले के दस्तखत नहीं चाहिए क्या? कोष से निकालने, खजांची ऐसे थोड़ी निकाल देगा, कैसे करेगा? लेकिन नोटिस तो राजा को ही है। भाग कर जाकर के इंद्र को बोले इंद्र महाराज संकट में है, संकट में है। बोले क्या संकट आ गया? बोले पत्र पढ़ो, रघु आक्रमण करने वाला है, यदि आज की तारीख में अभी अभी यदि ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे दी तो। अब या तो आप रघु के आक्रमण को सहन करने की तैयारी करो, और नहीं तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं उसके दस्तखत करो, मैं भेजूं, चेक काटो। इंद्र ने जो ही पत्र पढ़ा और पसीना आ गया। कोशक से बोले, कुबेर से बोले तुम पत्र पर दस्तखत फिर करवाना, पहले जाकर के वहां तुरंत स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दो, गिन करके नहीं दी जाएंगी, टाइम इतना ही है। वहां दिन छिप जाएगा, और दिन छिपते ही अपने लिए संकट हो जाएगा। इसलिए कुबेर तुम जाकर के गिनती फिर करते रहना, तुम एक बार अंदाज से डोल दो, बाकी खर्चा वर्चा हम देखेंगे, कम ज्यादा का फिर देखेंगे, तुरंत निकाल करके फेंक दो। कुबेर ने कहा महाराज घबराए हुए पूरे हैं। कुबेर भी गया और जाके जल्दी से वो अक्षय कुंभ जो था मुद्राओं का, वो उठा के गिने कौन, वो उठा करके ले जाके अयोध्या के ऊपर यूं ढेल दिया। और बैठे ही बैठे उस ब्रह्मचारी के बैठे ही बैठे और ऊपर से आने लगे तड़ा, तो ओले पड़ते हैं वैसे स्वर्ण मुद्राएं गिरने लगी, तड़ा। अंदाज लगा लाख क्या 2, 4, 5 लाख हो गए होंगे, जितने हो गए हैं। एक बार तो शांति हुई, जब तक वो गिनेंगे तब तक अपने और सोचेंगे। घट रखा, उसने रघु ने कहा ब्रह्मचारी जी
ये स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हैं, इनकी 1 लाख, इनके जितनी नहीं, जितनी चाहिए उतनी ले लो। ब्रह्मचारी जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं है, आपका ऋण। बोले मैंने ऋण नहीं लिया है, ये भुजबल से मैंने राजा के उसको अपने पौरुष से लिया है, प्रताप से लिया है। वो मांग नहीं सकता, हम देवेंगे उसका उपकार का बदला देवेंगे, तो हम किसी का रखते नहीं हैं। आप जितनी मुद्राएं ले लो। पता है ब्रह्मचारी ने क्या किया? 1 लाख 1 मुद्रा नहीं ली। बरसात हुआ, इतना स्वर्ण पड़ा था, बड़ी गौर से गिनने के बाद में उन्होंने पूरी 1 लाख ही मुद्रा ली और लेकर के चले। महाराज ने कहा 1 लाख तो गुरुजी को देनी है, अभी तो पड़ा है यहां सब कुछ, आप ले लो। बोले हमने मांगे इतने रखी थी राजा, हमने गुरुजी के लिए मांगी थी, हमने अपने पेट भरने के लिए मांगी, हम दाने आज मांगे कल मांग लेंगे, कोई बात नहीं है। और वो उतना ही केवल 1 लाख मुद्राएं लेकर के गुरुजी के पास जाकर के छोड़ दी। भारतीय संस्कृति के राजाओं महाराजाओं का ज्ञान विज्ञान पौरुष स्वर्ग तक जिनकी प्रतिष्ठा, उसी रघुवंश के महाराजा दशरथ हैं। तो कहा दशरथ धन, अब उनके धन पास कितना है कुबेर को पता नहीं है। दशरथ धन सुनि धन दल जाहि, आगे हुई जई सुरपति लेहि, ससुर चकवई कौशल राऊ। ये अपने ससुर के बहाने से सीता जी प्रतिष्ठा बता रहे। उन दशरथ जी के पुत्र भगवान राम, जिनके लिए सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीतनहारा। देवतारासुर सारे मिल जाएं तो भी राम जी को युद्ध में नहीं जीत सकता। कितनी प्रतिष्ठा है, कितने ऋषि मुनि, कहने का मतलब सभी पूरी प्रतिष्ठा में राम जी की प्रतिष्ठा के आगे किस विषय में ऐश्वर्य में प्रतिष्ठा नहीं थी। ऐसे प्रतिष्ठित वीर की, तपस्वी की और पत्नी को कोई हरण कर ले जाए, बोलो नाक कट गई। किसी के घर में किसी को आज सड़क पर बाहर भले ही अपनी ही गलती से गहने फिर के निकलती को कोई जरा सी छेड़ लेवे, और उसमें अगर थोड़ा सा वो एमपी भी हो, थानेदार भी हो, इंस्पेक्टर भी हो, एसपी भी हो, मतलब थोड़ा सा उसके पास बल हो, बोलिए क्या प्रतिक्रिया होती है। और न चले तो आत्महत्या को तैयार हो जाता है। बोले राम जी से ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं। संकट काल में मनुष्य को धैर्य, कितना धैर्य रखना चाहिए कि हमारा गलती हमारी न हो, हम कहीं भूल पर ना हो। फिर यदि संकट आता है तो देव है तो है। राम जी ने कितना धैर्य से सहा, तुरंत उठ करके, कोई कहीं त्वरता नहीं दिखाई ऐसे बल की, ऐसी किसी शक्ति की, ऐसे लोकोत्तर किसी अस्त्रों की। कितने धीरे 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 जैसे मनुष्य चलता है ऐसे चलते रहे, पता भी पूछते रहे, मार्ग प्रशस्त होता रहा। और यहां तक कि बाली को मारने के बाद में, सुग्रीव को राज्य देने के बाद में, और चातुर्मास लग गया जिसमें यात्रा प्रशस्त नहीं थी तपस्वियों के लिए। उस चातुर्मास में प्रवर्षण गिरी पर प्रतीक्षा करते रहे शरद ऋतु के आगमन की। कल्पना कर सकते हो धैर्य की, धैर्य और की क्षमा की। बोले हम कहीं
अपने आदर्श को, हमारे धर्म को, धर्म के किसी सिद्धांत को हम कितना धारण कर सकते हैं। इसलिए रामचरितमानस कथा नहीं है, कथा का अर्थ है, कथा का पदार्थ है, जीवन दर्शन है। आपको जिस समस्या का समाधान लेना हो वहां थोड़ा सा गहराई से पढ़िए, किस प्रकार के परिस्थितियों में मनुष्य को किस तरह का निर्णय और धैर्य लेना चाहिए, क्या किस समय त्वरता करनी चाहिए, किस समय, मतलब प्रारंभ से लेकर के पूरी कथा में आपको जीवन के पूरे दर्शन की झांकी मिलेगी। इसलिए कहा कि नित्य थोड़ा थोड़ा पाठ भी करो समझते हुए, पर रामचरितमानस का पाठ समझ करके करने वाले व्यक्ति के सामने कोई समस्या का समाधान न हो, ऐसा मुझे लगता नहीं, संभव नहीं। हाँ, तब गड़बड़ होती है जब हम उसे मानने को तैयार नहीं होते। समझ तो आते हैं, मानने को तैयार नहीं, यह हमारे समझ में आते नहीं, इसलिए कि हमारा आग्रह है, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हम जो पहले धारण करते हैं कि ये होना चाहिए, हम तो पहले ही चलते हैं। हमें तो डॉक्टर बनना है, हमें तो इंजीनियर बनना है, हमें तो सेनापति बनना है, हमारा टारगेट वो है, लेकिन हमारा मार्ग कौन सा है यह देखते नहीं है। प्रकृति हमारी क्या है हम देखते नहीं हैं, दैव हमारा क्या है हम देखते नहीं हैं। हम अपने 2 उंगल के बाहर हमारे सामने क्या है उसको देखने का प्रयास ही नहीं करते। हमारा कर्तव्य तो हमारे सामने उपस्थित परिस्थितियां दैव मिली है, कर्तव्य तो उसके अनुसार तय होता है। कर्तव्य का निर्णय व्यक्ति अपने को दैविक साधन जो उपलब्ध हुए हैं उसी में तो करता है। कर्तव्य का आधार क्या है? कर्तव्य क्षमता में ही निहित होता है, क्षमा करना। कर्तव्य क्षमता में ही निहित होता है, क्षमता से परे व्यक्ति का कर्तव्य रहता ही नहीं। क्यों? क्षमता के अपरिहार्य है, तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचो तुम्हारा सही। अपरिहार्य है, उसके लिए तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं अपरिहार्य है, तो क्षमता के भीतर ही कर्तव्य निहित होता है। इसलिए क्षमता हमारी किस पर निर्भर है? क्षमता हमारी दैहिक क्षमता भी है, बौद्धिक क्षमता भी है, साधन की क्षमता भी है। तो बोले कर्म भूमि में कहा साधन बहुत है, कर्म प्रधान विश्व रचिरागा। फिर हमें हमारी क्षमता ही नहीं है, हम क्या कर लेंगे? कुछ क्षमता नहीं है। ये गरीब आदमी कहता है मैं क्या कर सकता हूं, ये करोड़पति हैं, ये बना लेते, यज्ञ कर देते हैं और न जाने कितने किलोमीटर के एसी के बंगले बना करके भी व्यवस्थाएं कर देते हैं। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। आपको याद होगा कि पहली बार 108 कुंड यज्ञ जब वैद्य जी ने यहां गंगानगर में करवाया था, और जब वाही हुई, अंतिम भाषण आपने सुना नहीं होगा इनका, मैंने बड़ा गौर से सुना था। उन्होंने कहा था इन दान से और उससे सब लोगों ने कहा कि वैद्य जी आपने अभूतपूर्व काम कर दिया है और बहुत बड़ा किया। इन्होंने एक दृष्टांत तो उसमें कैसे इनको याद आया था, इन्होंने कहा था पता नहीं कौन सा यज्ञ हुआ है, कैसा हुआ है, ध्यान नहीं है। बोले क्यों? महाभारत का उदाहरण देके आपने बताया था कि युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ करने के बाद में एक क्षण के लिए उसकी आया कि आज भगवान मेरे सहायक हैं और राजसूय यज्ञ मैंने सफल कर दिया है, तो मेरे यज्ञ से बड़ा किसी ने आज तक यज्ञ किया?
ये सोचा था कि एक नेवला आकर के वहां उनके यज्ञ के वेदी के चारों ओर वहां लोट पलोट होने लग गया। कई देर लोट, आधा सोना का था आधा दूसरा था, काफी लोट पलोट होने लगा। तब पूछा, अरे तुम क्यों यहां लिट रहे हो, कितनी देर से क्या चाह रहे हो? बोले, क्या चाह रहा हूं? नेवले ने कहा, मनुष्य की वाणी में कहा, बोले मैं एक यज्ञ में गया था, वहां थोड़ा सा जल था और गीली मिट्टी थी, मैं उसमें लोटने लगा तो वो मिट्टी मेरे बालों के शरीर के लग गई, आधे शरीर के लग गई, मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया, बाकी मिट्टी थी नहीं, रुकी नहीं, गीली मिट्टी नहीं थी। फिर मैंने सोचा मेरा आधा सोने का शरीर आधा दूसरा शरीर है, मैं भगवान सारा सोने का हो जाऊं, कोई ऐसा उपाय? तो उसको बताया गया कि तुम इतना बड़ा यज्ञ जिसमें ये आधा सोने का है, दूसरी बार कभी इतना ही बड़ा कहीं यज्ञ हो तो तुम लोटोगे तो तुम्हारा दूसरा शरीर है वो भी सोने का हो जाएगा। इसलिए भगवान जिसके पुरोधा हैं, भगवान कृष्ण जिसके रक्षक हैं, युधिष्ठिर धर्म पुत्र जिसका करता है, महाभारत का जहां इससे बड़ा यज्ञ कौन होगा। इसलिए मैं आकर के लोट पलोट होके देख रहा था कि मेरा आधा शरीर सोने का और हो जाए। मैं बार बार लौट रहा हूं लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे शरीर सोने का तो क्या तांबे का ही नहीं हुआ, जो जैसा है वैसा ही पड़ा है। युधिष्ठिर का अभिमान चूर्ण हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, वाह, हमारे इस यज्ञ की इतनी क्षमता नहीं कि जो पहले तुम्हारा सोने का हम उसको सोने का कर सकें, इतने बड़े का। भगवान कृष्ण तो बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, क्यों धर्मपुत्र, तुम्हारे जैसा यज्ञ तो किसी ने किया ही नहीं, यही तो अभिमान था, तुम्हारे जितना किसी ने दान नहीं किया। युधिष्ठिर सोचने लगा, महाराज समझ में नहीं आई हमारे बात, क्या कमी रही हमारे? बोले, ये तो पता नहीं, नेवला बताएगा। नेवले ने कहा, तू कौन से यज्ञ में गया था? किस इतिहास के पन्ने में लिखा है वो यज्ञ जहां तू गया था? किस राजा ने कराया था? बता तो सही। तब उसने बताया, कुछ नहीं, यज्ञ का रंती देवी आए जो महाराज थे, उन्होंने बोले भूख मर रहे थे, राजा थे, 3 दिन से स्वयं भूखे थे, मरणासन हो रहे थे और उनके पास खाने को, अपने पेट भरने को, परिवार को, बच्चे को कुछ नहीं। और परीक्षा के लिए स्वयं भगवान वहां विविध रूपों में आए और आके उन्होंने कहा, मुंह में ग्रास लिया ने, उससे पहले बोले, मैं भूखा हूं, मुझे थोड़ा मिलेगा। ग्रास मुंह में नहीं गया, उससे पहले ही उसको दे दिया, मेरे से तू ज्यादा भूखा है, मैं 3 दिन का हूं तो 7 दिन का ये ले लो। दूसरे को दे दिया। अब कुछ नहीं बचा तो धो करके उस बर्तन को पानी जो था उसको दे दिया, ये पानी में आटा घोल के यही ले लो। उसमें से पीने लगे तो वो जल और आटा घुला हुआ था, वो मिट्टी में जो आंगन में पड़ा गीला हो गया, वो बचा हुआ अवशिष्ट वो था। मैंने उसमें लोट पलोट हुआ था तो मेरा शरीर सोने का हो गया था। और मेरे को कहा कि इतना बड़ा यज्ञ कोई और होगा तो तुम्हारे सोने का शरीर हो जाएगा। ये महाभारत की कथा गुरुजी ने उस यज्ञ में कही और कह करके कहा, भैया इसलिए सोच लेना कि मात्रात्मक रूप से और बहुत बड़े देखने से आडंबर की बात नहीं है। अंतःकरण को टटोल के देखो कि हमने कितना बड़ा यज्ञ किया है और इससे नेवले का शरीर सोने का हो सकता है या नहीं हो सकता है। लोग दान दे करके अभिमान करते हैं। एक किसी ने कहा कि दानी तो बहुत थे, एक व्यक्ति था जो बोले क्या करूं भगवान के लिए, क्या दूं क्या दूं। 1 रुपया पास में था, मुट्ठी में भींचे हुए, कई दिनों से घूम रहा था, मेरे पास कोई और है, किसी कोई देख लेगा कि तुमने रुपया दे दिया तो कहीं यार रुपया, अच्छा भला आदमी है, क्या रुपया ये दान कर दिया। किसी को दिखाई बिना एकांत में जाके भगवान से बोले, मैं क्या दान करूं, मेरे पास दान के लिए कुछ है ही नहीं भगवान,
मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पता है कि मैं मेरा उद्धार नहीं हो सकता, मेरे पास यही रुपया है, अब आगे जब होगा तो दूंगा, ये रुपया ब्रह्मार्पणमस्तु रामार्पणमस्तु, ये रुपया मैं आपको दे देता हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, अब आप जानो और आपका काम जानो। भगवान प्रकट हो गए, खड़े होके गले के लगा दिया, बोले अरे ब्राह्मण क्या कर रहा है, रुपये में से अठन्नी देनी थी तेरे को, मैंने सारा धन समर्पण कर दिया, अरे मेरे को तो ये था माम प्रपद्यन्ते तथा उपजा में हम, मैंने सारा दे दिया तो बदले में मैं सारा दूं तो कितना होगा, संभाल ले तुम, तो संभाले, तू मेरे के गले के लग जा, और मेरा तेरा सारा मेरे पास है तो मेरा सारा तेरे पास है, आज से तू जो चाहे रख तेरा। तो मात्रा अभिमान अंतःकरण को कथाओं में जो मिलता है वो बड़ा तत्व होता है। किसी को दूसरे को देख करके प्रतिस्पर्धा नहीं होती, न ज्ञान की, न बुद्धि की, न बल की, न धन की, किसी प्रकार के। ये विषय तो अंतःकरण की गुहा का है कि आप क्या करने जा रहे हैं, कितना करने जा रहे हैं, आप कितना समर्पित हैं भगवान के प्रति, और कितना उसमें से कंजूसी कर रहे हैं, ये तोल लो, और उतने ही नाप में भगवान से आप मांग लो। जरूरत ही नहीं है मांगने की, भगवान कहता है मैं ऋण तो रखता ही नहीं हूं, मुझे दे के देखो क्या देते हो। तो कहने का भाव, जीवन दर्शन का फल यदि देखना है तो रामचरितमानस के प्रत्येक बिंदुओं में है, प्रत्येक अक्षरों में है, प्रत्येक चौपाई में है। बात तो समझने की है। और कई बार तो ये होता है कि अखंड पाठ नहीं, पाठ चलता होता है चाहे कैसे चले, और अचानक क्या हो रहा है, पाठ चल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ बहन जी रामायण में पाठ कहाँ से चल रहा है, बोले मैं जाके देख के बताती हूँ। अरे पाठ अभी भी तो करके आ रही हो, पाठ कहाँ चल रहा है, बोले रामायण में ही चल रहा है। हम तो चल नहीं रहे हैं, साथ में पाठ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या कथा चल रही है ये बता दो। बोलिए पता नहीं, हम तो ऐसे लगे थे गेड़े पे कि एक्सीलेटर दबा हुआ था, गाड़ी दौड़ रही थी, स्टेशन कौन सा है पता नहीं, हमारे तो बीच में विराम आया, हम खड़े होकर के आ गए। अब ये पाठ चलता है, नहीं तो एक ही चौपाई हो, आधे ही चौपाई हो, एक ही प्रसंग हो, धीरे 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 जैसे भी हो। क्यों कि यहां तो पूरा का पूरा ही पूर्ण है। लड्डू की प्रत्येक बूंदी अपने सारे लड्डू के गुण को अपने में समाहित किए हुए होती है। इसीलिए गणेश जी को मनाते हैं कि हे प्रभु, गणेश जी का लड्डू बूंदियों वाला, हर एक एक बिंदु बूंदी, हर बूंदी में वही रस है जो पूरे लड्डू में है। किधर से मीठा है, तुम जरा झांक के देखो, जीभ लगा करके देखो मीठा कहां से है, मीठा है या खट्टा है, सारा एक सा है, सारे गण इकट्ठे हैं, एक सा है। इसलिए रामचरितमानस की, किस चरित्र की क्या कथा, प्रत्येक में जितने गंभीरता से घुसोगे, तालाब के किसी घाट से जाओ, जल वही है, शीतलता वही है, तृप्ति वही है, जल में कोई अंतर नहीं है। राजघाट से डुबकी ले ली तो क्या हो गया, और दैन्य घाट से ले ली तो क्या हो गया, मानसरोवर का जल तो वही है। इसलिए जल को तो स्पर्श कर लो, जरा स्पर्श कर लो, उसमें प्रवेश कर जाओ, बस यही मेरे को तो इसमें लगा, और कुछ लगा नहीं।
और आप लोग सारे जितना इधर कुछ मुझे स्नेह दे रहे हैं, उसी के कारण मैं पता नहीं बिना ही विषय के, बिना ही कुछ सोच के आऊँ, कुछ करूँ, पता नहीं क्यों मैं प्रवेश कर जाता हूँ रामायण में से, क्योंकि वहाँ भी मुझे रामायण के अध्याय और रामायण की चौपाइयाँ पड़ी दिखाई दे रही हैं। ये किताब तो यहीं रह जाती है, हाथ में रह जाती है, पता नहीं क्या सोच के आता हूँ और कौन सी चौपाई पर निगाह पड़ती है और वो वहाँ आ जाती है। तो आपने तो मुझे पढ़ाया है, सुनाया मैंने है, पढ़ाया आपने है। भगवान शंकर जब अगस्त जी के पास गए, मुझे याद आ गया अगस्त जी ने, तो अगस्त जी मुनि ने एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, और राम कथा मुनि बर जब खानी। कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को कथा कही, कथा कहने के बाद में और बोले भगवान ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, बोले इसमें भगवान मुझे भक्ति दे दीजिए, भक्ति बताइए कहाँ है। तो भक्ति का तत्व भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि को दे दिया। और वास्तव में आपको राम जी की भक्ति चाहिए, रामचरितमानस का रहस्य चाहिए, तो एक ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस माने वेद के तत्व, समस्त प्रकार की विद्याएं, समस्त प्रकार का ज्ञान, कोई इसमें हिलोजत नहीं, कोई संकोच नहीं है। मिलता कब है? जब भगवान शंकर को आप स्मरण करो, भगवान शंकर की आराधना करो, शंकर की आराधना करो। भगवान राम जी की प्रतिज्ञा है, जा पर कृपा न करहि पुरारी, घोषणा है, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करेंगे वो हमारी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। शंकर भगवान की कृपा के बिना रामचरितमानस का रहस्य नहीं आ सकता, ये ध्यान रखो। इसलिए शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मुहि सपने नहीं भावा। काव्यभूषण जी की कथा इसका प्रमाण है, इत्यादि रामचरितमानस में सभी है। शिव और राम दो नहीं हैं, तीन संबंध हो सकते हैं, तीनों संबंध ही दोनों के परस्पर हैं जो विरोधाभासी हैं। राम जी और शंकर जी परस्पर सेवक भी हैं, शिव जी राम जी के सेवक हैं, राम जी शिव जी के सेवक हैं। तो कहते हैं सेवक स्वामी, सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं, सेवक स्वामी। तीसरा संबंध है बराबर का, बोले सखासी पी के, सेवक स्वामी सखासी पी के, हितन रूप दि सब विधि तुलसी के। यही रामचरितमानस का विराम मिलता है और यही है अंतिम स्तुति मात्र जो प्रार्थना है वो सायंकाल थोड़ी सी देर कहेंगे, बाकी कह सकते नहीं। क्यों कि सरिता वगाहा, बुद्धि नहीं है, केवल जो कुछ हुआ आपने करवाया वो कर दिया और वो आपको समर्पित। सियावर रामचंद्र भगवान। हाँ देखो ऐसे बावल हैं, अब ये कंप्यूटर चला रहे हैं ना, वो कहते हैं नहीं कंप्यूटर के चालक यहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं, हाँ बोले सेव का बटन दबाओ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय
जय राम, जय जय राम। 7 दिन से निरंतर रूप से चली आ रही रामचरितमानस की कथा गुरुजी के श्रीमुख से अपने लोग सुन रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने कुछ भी नहीं सुना और ये कथा निरंतर चलती रहे, परंतु देश काल और परिस्थिति के अनुसार ऐसा हो पाना संभव नहीं है। और आप लोगों ने जो अपना अत्यंत अमूल्य समय निकाल करके इस ज्ञान गंगा में गोते लगाए हैं, पुनः ऐसा अवसर कब मिलेगा ये अपने लोगों के भाग्य पर निर्भर करता है। गुरुजी की कथा कनखड़ में वर्ष 2009 में हमने जो है सुनी थी। ठीक 3 वर्ष बाद पुनः ये अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि पुनः शीघ्र यही अवसर, ऐसा ही अवसर हमें प्राप्त हो। कथा तो समाप्त हो गई है। इस सत्र में कथा का समापन बस यूं समझिए कि शेष बची है पाई ने कहीं गति पतित पावन राम भज सुन 60 मन। सायंकालीन सत्र में पूज्य गुरुजी का आशीर्वाद स्वरूप कथा अपने लोगों को मिलेगी। और क्योंकि आरती का समय हो रहा है, कहने को बहुत कुछ है, पर जितना कहा है उतना ही बहुत है। मैं श्री रामकृष्ण जी सेवदा बीकानेर से निवेदन करता हूँ, जो कि संपादक कलयुग संजीवनी हैं, वो पूज्य वैद्य जी का और पूज्य गुरु जी का सम्मान शाल आदि से करके जो है श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।